अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 4.8 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इसका क्वेश्चन 1 है हमारे पास। इन अ मैप ऑफ एन इंडस्ट्री एक्सप्रेशन ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर वेरेंडा इज गिवन बाय, यानी कि हमारे पास एक इंडस्ट्री का मैप है और उसका जो एरिया है, ठीक है, रेक्टेंगुलर वेरेंडा का, वो हमारे पास गिवन है। यानी कि ये हमारे पास एक्सप्रेशन किसकी है? एरिया की। ठीक है स्टूडेंट्स। इसके 4 पार्ट्स हैं हमारे पास। डिफरेंट एक्सप्रेशन फॉर बोथ डायमेंशंस ऑफ वेरेंडा, एक्सप्रेशन फॉर पेरीमीटर ऑफ वेरेंडा, इसी तरह ये दो और एक्सप्रेशंस भी हैं। ठीक है, इनको हम वन बाय वन सोल्व करते हैं जी। अब देखें जी, इस क्वेश्चन में हमें एरिया हमें गिवन है किसका जी? रेक्टेंगुलर वेरेंडा का। ओके स्टूडेंट्स। फर्स्ट पार्ट इसका क्या है जी? एक्सप्रेशन फॉर बोथ डायमेंशंस ऑफ वेरेंडा। ठीक है, अब देखें जी, हमारे पास जो एरिया था किसका था जी? रेक्टेंगुलर वेरेंडा। तो हमारे पास रेक्टेंगुलर की शेप किस तरह होती है? हमारे पास इस तरह हमारे पास रेक्टेंगुलर की शेप होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास लेंथ है और ये साइड जो होती है हमारे पास विड्थ होती है। ओके स्टूडेंट्स। अब देखेंगे हमारे पास ये दो साइड्स हमारे पास इक्वल हैं और ये दो साइड्स भी हमारे पास इक्वल हैं। इसको हम लेंथ कह देंगे और इसको हम विड्थ कह देंगे। ओके स्टूडेंट्स। ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शेप का वेरेंडा आप कह सकते हैं इसको। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे हमने क्या फाइंड करना है जी? एक्सप्रेशन फॉर बोथ डायमेंशंस, यानी कि हमने एक्सप्रेशन निकालनी है बोथ डायमेंशंस की, लेंथ और विड्थ दोनों की। ओके स्टूडेंट्स। अब देखेंगे हमारे पास एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? हमारे पास लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। ओके स्टूडेंट्स। एरिया में गिवन है। एरिया क्या है जी? हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। अब देखें जी, नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन किस तरह सॉल्व होगा? सिंपल, हमने इस एक्सप्रेशन की क्या करनी है जी? फैक्टराइजेशन। ठीक है, इसकी फैक्टराइजेशन हम किस तरह करेंगे? देखें जी, हमारे पास जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है उसके साथ क्या है जी? 1। कुछ भी नहीं होता, हमारे पास 1 होता है। 1 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? कॉन्स्टेंट टर्म के साथ। तो क्या आ जाएगा जी? -3। अब देखें जी, यहाँ पे आप हमारे पास कोई सी ऐसी दो वैल्यूज होनी चाहिए जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -3 आए, और उनको हम प्लस माइनस जब करें तो हमारे पास क्या आए जी? -2 आए। ओके स्टूडेंट्स। देखें जी, वो कौन सी ऐसी दो टर्म्स होंगी हमारे पास? जब हम 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो हमारे पास -3 आ जाएगा। यहाँ पे आप माइनस साइन लगा दें, -3 को आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -3। सिमिलरली जब -3 एंड +1 आप करेंगे तो आपके पास -2 भी आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स। इसकी फैक्टराइजेशन किस तरह होगी जी? अब एक्स स्क्वायर माइनस 3x एंड प्लस 1x माइनस 3। ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास लेंथ एंड विड्थ हमारे पास सेम आ जाएंगे। अब देखेंगे नेक्स्ट, इन दोनों में से हमने कॉमन देखना है। x कॉमन आ जाएगा, रिमेनिंग क्या बचेगा? x माइनस 3। अब देखेंगे यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम क्या कॉमन लेंगे? 1 प्लस 1 कॉमन आ जाएगा, रिमेनिंग हमारे पास क्या बच जाएगा जी? x माइनस 3। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मीटर स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर। ये किसकी इक्वल होगा जी? लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। अब देखें जी, हमारे पास ये दोनों कॉमन टर्म्स हैं तो इनको हम एक बार लिख लेते हैं जी। यहाँ पे x माइनस 3 एंड x प्लस 1 मीटर स्क्वायर। अब देखें जी, हमारे पास ये किसकी इक्वल है? लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। अब देखें जी, यहाँ पे हमारे पास रेक्टेंगुलर शेप में आप इसमें लेंथ बड़ी है या विड्थ बड़ी है? हमारे पास इसमें लेंथ हमारे पास बड़ी है। यहाँ पे लेंथ क्या होगा जी? हमारे पास जो पॉजिटिव टर्म होगी। हमारे पास लेंथ क्या है जी? x प्लस 1, क्योंकि ये हमारे पास पॉजिटिव है और इसको हम लिखेंगे कि इसमें जी? मीटर में। ओके स्टूडेंट्स। अब विड्थ क्या होगी हमारे पास? जो कि नेगेटिव है, यानी कि छोटी वैल्यू है। ठीक है, x माइनस 3 मीटर में। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको इस पार्ट 1 की समझ आई होगी कि हमने लेंथ एंड विड्थ को किस तरह फैक्टराइजेशन के थ्रू निकाला है। ओके स्टूडेंट्स। पार्ट बी है जी हमारे पास, एक्सप्रेशन फॉर पेरीमीटर ऑफ वेरेंडा। अब देखें जी, ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शेप थी। ठीक है, इसमें ये दो साइड्स लेंथ की हैं और ये विड्थ की है। ओके स्टूडेंट्स। अब पेरीमीटर क्या होता है जी? हमारे पास पेरीमीटर होता है हमारे पास टोटल साइड्स। ठीक है, पेरीमीटर क्या होता है जी? हमारे पास टोटल साइड्स, लेंथ प्लस विड्थ प्लस विड्थ। ओके स्टूडेंट्स। इनको हम ऐड कर लेते हैं जी। 2L प्लस 2W। ओके, पेरीमीटर हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगी जी? 2 हम कॉमन ले लेंगे, L प्लस W, यानी कि लेंथ प्लस विड्थ। ओके स्टूडेंट्स। अब देखिए जी, नेक्स्ट हमारे पास पेरीमीटर हमारे पास किसकी इक्वल आ चुका है जी? 2 लेंथ प्लस विड्थ। अब हमारे पास लेंथ की वैल्यू भी आई हुई है और विड्थ की वैल्यू भी। ठीक है, पेरीमीटर हमारे पास किसकी इक्वल होगा जी? 2 लेंथ क्या था हमारे पास? x प्लस 1 प्लस विड्थ क्या है जी? हमारे पास x माइनस 3। ओके स्टूडेंट्स। अब देखें जी, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे पेरीमीटर किसकी इक्वल आ जाएगी जी? 2 एंड x प्लस x हमारे पास कितना होता है जी? 2x एंड प्लस 1 माइनस 3 हमारे पास कितना होता है जी? -2। ओके स्टूडेंट्स।
सो अब देखेंगे हमारे पास ये जो 2 है इसको हम ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज हैं इनके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, 2 2 ज़र 4, 4x माइनस 2 2 ज़र 4। सो इसका हमारे पास यूनिट क्या यूज होगा जी, मीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास पेरीमीटर आ चुका है जी वेरेंडा का। ठीक है स्टूडेंट्स, सो अब हम पार्ट सी को सॉल्व करते हैं जी। ओके जी स्टूडेंट्स, पार्ट सी हमारे पास क्या है जी, एक्सप्रेशन फॉर कॉस्ट ऑफ फेंसिंग वेरेंडा एट द रेट रेस्ट 200 पर मीटर। सो अब देखें जी, हमें फेंसिंग वेरेंडा है, ठीक है, उसकी कॉस्ट हमें गिवन है। ठीक है, कितनी कॉस्ट है जी हमारे पास, एट द रेट ऑफ रेस्ट 200 पर मीटर। ठीक है, कितनी है जी हमारे पास, 200 पर मीटर। अब देखेंगे हमारे पास कॉस्ट कितनी है, एट द रेट रेस्ट 200 पर मीटर। ये रेस्ट का मतलब होता है हमारे पास रुपीज। ठीक है, सो इसको हमने मल्टीप्लाई किसके साथ करना है जी, इस पेरीमीटर के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, सो हमारे पास फेंसिंग वेरेंडा है, ठीक है, सो उसका हमारे पास टोटल जो पेरीमीटर होगा वेरेंडा का, एक्चुअल जो वेरेंडा है हमारे पास, उसके साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, सो अब देखेंगे इसको हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे जी, 4x माइनस 4 के साथ। साथ में क्या है जिसका यूनिट मीटर। अब देखें जी 200 पर मीटर था एंड 4x माइनस 4 मीटर है। सो ये मीटर मीटर के साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सो रिमेनिंग हमारे पास क्या बच जाएगा जी, 200 4x माइनस 4। ठीक है, सो इसका यूनिट हमारे पास साथ में क्या आ जाएगा जी, रेस, यानी कि ये हमारे पास टोटल कॉस्ट थी 200 4x माइनस 4 रुपीज़, जो कि हमें चाहिए कॉस्ट ऑफ फेंसिंग वेरेंडा। ठीक है, सो फेंसिंग वेरेंडा की जो टोटल कॉस्ट हमें चाहिए थी वो कितनी है जी, 200 4x माइनस 4 रुपीज़। ठीक है स्टूडेंट्स, सो अब हम पार्ट डी को सोल्व करते हैं जी। सो पार्ट डी है जी हमारे पास, एक्सप्रेशन फॉर कॉस्ट ऑफ कारपेंटिंग वेरेंडा फ्लोर, जिसकी प्राइस हमें क्या गिवन है जी, 200 पर मीटर स्क्वायर। सो अब देखें जी यहाँ पे हमारे पास हमें कॉस्ट क्या गिवन है जी, कॉस्ट हमें गिवन है जी एट द रेट ऑफ रुपीज 250 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, सो अब देखें जी यहाँ पे हमारे पास 250 पर मीटर स्क्वायर। सो अब देखें जी यहाँ पे हमारे पास मीटर स्क्वायर में क्या वैल्यू गिवन थी, एरिया में गिवन था। ठीक है, सो एरिया के साथ हमें इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 मीटर स्क्वायर। सो ये जो मीटर स्क्वायर है इस मीटर स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, सो सिंपल हमारे पास जो टोटल कॉस्ट है जो कि हमें रिक्वायर्ड थी कारपेंटिंग वेरेंडा फ्लोर के लिए, वो क्या आ जाएगी जी, 250 एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 रुपीज़। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं जी। ओके जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 2 है जी हमारे पास, एरिया ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड सरफेस ऑफ अ मशीन इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन। यानी कि ये हमारे पास एरिया है किसका जी, स्क्वायर शेप का। ठीक है, हमारे पास एक स्क्वायर शेप की मशीन है और उसका एरिया इस एक्सप्रेशन की शेप में हमें गिवन है। ओके स्टूडेंट्स, सो इसके 4 पार्ट्स को हम वन बाय वन सोल्व करते हैं जी। सो अब देखें जी, हमें यहाँ पे एरिया गिवन है स्क्वायर शेप मशीन का। ठीक है, सो हमने क्या फाइंड करना है जी, एक्सप्रेशन फॉर लेंथ ऑफ द सरफेस, ये हमारे पास पार्ट 1 है। अब देखें जी, हमारे पास स्क्वायर शेप की मशीन है। ठीक है, यानी कि स्क्वायर शेप में हमारे पास क्या होता है जी, चारों साइड हमारे पास इक्वल होती हैं। ठीक है, एल 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 एंड एल, यानी कि चारों साइड की जो लेंथ है हमारे पास वो इक्वल है। ओके स्टूडेंट्स, सो हमने क्या फाइंड करना है जी, एक्सप्रेशन फॉर लेंथ ऑफ द सरफेस, यानी कि हमने लेंथ फाइंड करनी है। सो अब देखेंगे हमारे पास एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। ओके स्टूडेंट्स, एरिया किसकी इक्वल आ जाएगा जी, एल स्क्वायर। सो अब देखें जी, यहाँ पे हमने इस स्क्वायर को खत्म करना है। ठीक है, तो स्क्वायर को हम किस तरह खत्म करेंगे जी, दोनों तरफ हम क्या ले लेंगे जी, अंडर रूट। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या ले लेंगे जी, अंडर रूट। सो ये स्क्वायर इस अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। सो एल हमारे पास क्या आ जाएगा जी, अंडर रूट ए। सो सिंपल, अब हम क्या करेंगे जी, लेंथ इज इक्वल्स टू एरिया। एरिया हमें गिवन है 25x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 9। सो अब देखें जी, इस इक्वेशन को सिंपल हमने क्या करना है जी, फैक्टराइज। तो यहाँ पे अगर आप देखें जी 25x स्क्वायर एंड 9, सो ये दोनों स्क्वायर बन रहे हैं हमारे पास। ठीक है, सो ये किसका स्क्वायर है हमारे पास, 5x का स्क्वायर। ठीक है, और ये हमारे पास किसका स्क्वायर है जी, प्लस 3 का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, सो ये जो नेगेटिव है ये हमारे पास फार्मूले वाला यूज होगा एंड 2b। ओके स्टूडेंट्स, 5x एंड 3। सो अब आप देख रहे होंगे जी आपके पास कौन सा फार्मूला यूज हुआ है, तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ये हमारे पास फार्मूला यूज हुआ है जी, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और इसकी क्लोज फॉर्म हमारे पास क्या है जी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, सो अब देखें जी नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास, सो इसकी अब हमने क्लोज फॉर्म लिखनी है जी, 5x माइनस 3 का होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, सो ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा एंड लेंथ हमारे पास क्या आ जाएगी जी, 5x माइनस 3 मीटर।
ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपके इस पार्ट 1 की समझ आई होगी। अब हम नेक्स्ट पार्ट को सोल्व करते हैं जी। पार्ट बी है जी हमारे पास। देखें जी हमने क्या फाइंड करना है जी, एक्सप्रेशन फॉर बाउंड्री ऑफ द सरफेस। यानी कि हमने क्या फाइंड करनी है जी, एक्सप्रेशन किसकी, बाउंड्री। सो देखें जी हमारे पास एक स्क्वायर शेप थी, इसकी हमारे पास 4 साइड थी और वो इक्वल थी, ठीक है। सो बाउंड्री का मतलब होता है हमारे पास कि हमने क्या फाइंड करना है जी, पेरीमीटर, ठीक है। सो बाउंड्री की जो हमारे पास साइड होती है उनको हम क्या कहते हैं जी, पेरीमीटर कहते हैं। सो इसका पेरीमीटर क्या होगा जी, हमारे पास एल प्लस एल प्लस एल एंड प्लस एल, यानी कि चारों साइड्स को हमने क्या करना है जी, ऐड। सो ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 4L। ओके स्टूडेंट्स, सो एक्सप्रेशन फॉर बाउंड्री का मतलब क्या होता है कि हमने क्या फाइंड करना है जी, पेरीमीटर। सो पेरीमीटर का फॉर्मूला हमारे पास क्या निकला जी, स्क्वायर शेप के लिए 4L, ठीक है। सो अब देखें जी 4L की वैल्यू हमें गिवन है, जो हमने ऊपर फाइंड की है, ठीक है, 5x-3 मीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। सो अब देखें जी नेक्स्ट हमारे पास 4×5 = 20 x-4×3 = 12। ओके स्टूडेंट्स, सो ये हमारे पास पेरीमीटर का आंसर आ चुका है, यानी कि ये हमारे पास किसकी एक्सप्रेशन है जी, एक्सप्रेशन फॉर बाउंड्री ऑफ द सरफेस। पार्ट सी है जी हमारे पास, हमने क्या फाइंड करना है जी, एक्सप्रेशन फॉर द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द सरफेस ऑफ मशीन, ठीक है। सो अब हमने क्या फाइंड करनी है, एक्सप्रेशन ऑफ द कॉस्ट, ठीक है। सो कॉस्ट हमें क्या गिवन है जी, फर्स्टली रेस 75 डिवाइडेड बाई मीटर स्क्वायर। सो अब देखें जी, मैंने इससे प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपको एक ट्रिक बताई थी, 75 पर मीटर स्क्वायर है, यानी कि देखें इसको हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एरिया के साथ, ताकि हमारे पास मीटर स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाए एंड हमारे पास फाइनल कॉस्ट आ जाए। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास एरिया क्या था इस क्वेश्चन में, 25x² - 30x + 9 मीटर स्क्वायर। सो मीटर स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। सो 75 25x² - 30x + 9। सो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा जी, रुपीज़। सो अब देखें जी, ये हमारे पास किसकी एक्सप्रेशन आ चुकी है जी, कॉस्ट ऑफ द पॉलिशिंग द सरफेस ऑफ मशीन। सो ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन आ चुकी है पार्ट 3 के लिए। सो अब नेक्स्ट पार्ट को हम सोल्व करते हैं जी। देखें, एक्सप्रेशन फॉर द सरफेस ऑफ एजिंग अराउंड 2 साइड्स ऑफ द मशीन सरफेस। यानी कि अब हमने क्या फाइंड करनी है जी, कॉस्ट फाइंड करनी है कितनी साइड्स की जी, 2 साइड्स की। सो अब देखें जी, हमारे पास कॉस्ट कितनी गिवन है हमें, एट द रेट ऑफ रेस 28 पर मीटर। ओके स्टूडेंट्स, सो आप देखिए यहाँ पे हमारे पास 28 पर मीटर हमें गिवन है। एक्सप्रेशन फॉर द कॉस्ट हमने फाइंड करनी है 2 साइड्स की, ठीक है। सो एक साइड हमें गिवन थी, यहाँ पे हमने निकाली थी लेंथ की 5x - 3 मीटर, ठीक है। सो अब हमने यहाँ पे कितनी साइड्स यूज करनी है जी, 2 साइड्स, ठीक है। सो सिंपल हम क्या करेंगे जी, 5x - 3, ओके स्टूडेंट्स, प्लस 5x - 3, ठीक है स्टूडेंट्स। सो इसका यूनिट हमारे पास क्या था जी, मीटर। ओके स्टूडेंट्स, मीटर हमारे पास मीटर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। एंड अब आगे हम इसको फर्दर सोल्व करके देख लेते हैं, हमारे पास फाइनल कॉस्ट की एक्सप्रेशन क्या आएगी, 28 5x - 3 प्लस 5x - 3। सो अब देखें जी नेक्स्ट 28 5x प्लस 5x हमारे पास कितना होता है जी, 10x, एंड -3 हमारे पास कितना होता है जी, -6। सो ये हमारे पास टोटल कॉस्ट आ चुकी है जी, और इसका यूनिट हमारे पास रुपीज़ होगा। सो ये हमारे पास अब कौन सी एक्सप्रेशन आ चुकी है जी, एक्सप्रेशन फॉर द कॉस्ट ऑफ द एजिंग 2 साइड्स, ठीक है स्टूडेंट्स। सो ये हमारे पास पार्ट डी भी इसका सोल्व हो चुका है हमारे पास। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं जी। ओके जी स्टूडेंट, क्वेश्चन 3 है जी हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबिकल ऑयल टैंक इन एन ऑयल रिफाइनरी इज एक्सप्रेस्ड एज। यानी कि ये हमें वॉल्यूम की एक्सप्रेशन गिवन है, किस कीजिए हमारे पास, क्यूबिकल ऑयल टैंक की, ठीक है। यानी कि एक ऑयल रिफाइनरी है और उसमें एक क्यूबिकल ऑयल टैंक है और उसका वॉल्यूम हमें, यानी कि स्पेस हमें गिवन है। सो अब देखें जी, हमें वॉल्यूम गिवन है। सो इन 3 एक्सप्रेशंस को अब हम सोल्व करते हैं जी। ओके जी स्टूडेंट्स, आप देखेंगे हमें वॉल्यूम गिवन है, ठीक है। सो पार्ट 1 है इसका, एक्सप्रेशन फॉर हाइट ऑफ ऑयल टैंक। सो अब हमने क्या फाइंड करनी है जी, हाइट फाइंड करनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो अब देखें जी, यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम का जो सिंपल हमारे पास फार्मूला होता है, ठीक है, वो हमारे पास किसके इक्वल होता है जी, हाइट मल्टीप्लाई हाइट मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है। या इसको आप ये भी कह सकते हैं जी, लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, यानी कि आप एल यूज करें या एच यूज करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो ये हमारे पास सिंपल वॉल्यूम का फार्मूला होता है, ठीक है, इनमें से आप कोई भी टर्म यूज कर सकते हैं। सो अब हमने यहाँ पे हाइट फाइंड करनी है, तो हम ये वाला फार्मूला कंसीडर करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। सो आप देखें जी, यहाँ पे हमारे पास किस इक्वल है जी, वॉल्यूम इक्वल्स टू एच क्यूब, यानी कि एच की पावर 3। सो अब देखें जी, यहाँ पे हमने क्यूब को खत्म करना है, तो हम क्या लेंगे जी, क्यूब रूट लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। सो क्यूब रूट जब हम लेंगे, सो ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, एंड एच हमारे पास किसकी इक्वल होगा जी, वी एंड क्यूब रूट। ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम हाइट फाइंड कर सकते हैं जी ऑयल टैंक की, ठीक है। सो
यहाँ पे सिंपल आप v की वैल्यू पुट कर दें 125x³ माइनस 150x² प्लस 60x माइनस 8। ओके स्टूडेंट्स, सो अब देखें जी इसको हमने आगे फैक्टराइज करना है, ठीक है। सो देखें जी इसमें हमारे पास फैक्टराइजेशन का कौन सा फार्मूला यूज हो रहा है, ठीक है। अब देखें जी हमने एक फार्मूला पढ़ा था a माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है स्टूडेंट्स। सो इसको जब हम ओपन फॉर्म में लिखते हैं तो हमारे पास इसका फार्मूला किसके इक्वल होता है जी, a³ माइनस 3a² b एंड प्लस 3ab² माइनस b³ ओके स्टूडेंट्स। सो अब देखें जी यही फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं। ये हमारे पास 125x की पावर 3 है, सो ये हमारे पास किसकी इक्वल होगा जी 5x का होल क्यूब एंड ये हमारे पास किसकी इक्वल होगा जी -2 का क्यूब। यानी कि 8 की फैक्टराइजेशन हम करके देखें अगर फॉर एग्जांपल 2 4 ज़र 8 एंड 2 2 ज़र 4 एंड 2 1 ज़र 2, ठीक है। तो ये हमारे पास किसका क्यूब है जी 2 का क्यूब, ठीक है। सो अब देखें जी नेक्स्ट हमारे पास 3 माइनस 3 हमारे पास फार्मूले वाला यूज हो रहा है a² यानी कि 5x का स्क्वायर एंड साथ में हमारे पास क्या है जी b यानी कि b हमारे पास क्या है जी 2, ठीक है स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट देखें जी प्लस 3 फार्मूले वाला a हमारे पास क्या है जी 5x एंड b² हमारे पास क्या है जी यानी कि 2 का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, सो इस फार्मूले को अब हम क्लोज फॉर्म में लिखते हैं जी। सो क्लोज फॉर्म क्या थी जी हमारे पास a माइनस बी का होल क्यूब। a हमारे पास क्या है जी 5x माइनस फार्मूले वाला यूज होगा एंड b हमारे पास क्या है जी 2 और इसका होल क्यूब। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास जो क्यूब है क्यूब के साथ कैंसिल हो जाएगा एंड हाइट हमारे पास क्या आ जाएगी जी 5x माइनस 2 मीटर। सो ये हमारे पास पार्ट 1 सोल्व हो चुका है जी क्वेश्चन 3 का। सो पार्ट बी है ये हमारे पास एक्सप्रेशन फॉर सरफेस एरिया ऑफ ऑयल टैंक। सो अब हमने एरिया फाइंड करना है, ठीक है। सो अब देखें जी आप ये आपके पास एक क्यूबिकल शेप है, ठीक है। एक तो हमारे पास सिंपल वॉल्यूम का फार्मूला था जो कि हमने पार्ट 1 में यूज़ किया, लेकिन ये हमारे पास एक क्यूबिकल शेप है। सो इसकी कितनी साइड्स होती हैं जी हमारे पास 6 साइड्स होती हैं, ठीक है। सो हमारे पास एरिया का फार्मूला क्या हो जाएगी जी, एरिया इज इक्वल टू 6 यानी कि ये हमारे पास 6 साइड हैं इसकी, ठीक है। सो एरिया का एक्चुअल में हमारे पास फार्मूला क्या होता है जी, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ यानी कि 2 साइड्स, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास सब साइड्स को हमने किसके इक्वल किया हुआ था जी, एच के साइड्स, यानी कि सब साइड्स को हमने क्या जूम किया हुआ था एच, ठीक है। सो एच मल्टीप्लाई एच आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। सो अब नेक्स्ट देखेंगे हमारे पास एरिया किसके इक्वल होगा जी 6, एच की वैल्यू हमारे पास क्या थी जी 5x माइनस 2 मल्टीप्लाई विद 5x माइनस 2, ठीक है स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट देखेंगे एरिया हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी जी 6 एंड 5x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। सो ये हमारे पास एरिया का हमारे पास यूनिट क्या होता है जी मीटर स्क्वायर। सो ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी सरफेस एरिया ऑफ ऑयल टैंक, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आपको इस पार्ट की भी समझ आई होगी कि हमने सरफेस एरिया किस तरह निकाला है। देखिए जी हमारे पास सिंपल एरिया का फार्मूला क्या होता है जी, एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, यानी कि दो साइड्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या बन जाता है जी एरिया और इसका यूनिट हमारे पास मीटर स्क्वायर होता है। ओके स्टूडेंट्स, सो अब देखें जी यहाँ पे हमारे पास ऑयल टैंक था, सो उसकी शेप हमारे पास क्यूबिकल थी, यानी कि उसकी 6 साइड्स होती हैं, ठीक है। सो उसको हमने किसके साथ मल्टीप्लाई किया जी, दो साइड्स के साथ, हाइट मल्टीप्लाई हाइट, क्योंकि हमारे पास एरिया का जो जर्नल फार्मूला होता है वो लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ यानी कि दो साइड यूज होती हैं उसमें, ठीक है। सो सिंपल हमारे पास हाइट की एक्सप्रेशन भी गिवन थी, सो हमने एक्सप्रेशन पुट की और हमने एरिया निकाल लिया किसका जी, ऑयल टैंक का, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आपको इस पार्ट की समझ आई होगी। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं जी। पार्ट 3 है जी हमारे पास एक्सप्रेशन फॉर पेंटिंग इट फ्रॉम आउटसाइड, यानी कि हमने अब एक्सप्रेशन निकालनी है जो हमारे पास क्यूबिकल शेप का ऑयल टैंक है उसको जब हम पेंट करें आउटसाइड से, ठीक है। सो उसकी जो हमें कॉस्ट की है वो क्या है जी, हमारे पास कॉस्ट हमारे पास क्या है जी, कॉस्ट एट द रेट ऑफ ₹32 डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर। सो अब देखें जी यहाँ पे आपको समझ आ जानी चाहिए कि 32 डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर है, इसको हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे जी, एरिया के साथ, क्योंकि हमारे पास मीटर स्क्वायर किसका यूनिट है, एरिया का। सो एरिया हमारे पास क्या है जी 6 5x माइनस 2 का होल स्क्वायर मीटर स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। सो ये जो मीटर स्क्वायर है मीटर स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा एंड 32 को जब हम 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी 192 5x माइनस 2 का होल स्क्वायर। सो ये हमारे पास टोटल रुपीज आ जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। सो ये हमारे पास किसकी एक्सप्रेशन आई है जी, एक्सप्रेशन फॉर पेंटिंग इट फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है स्टूडेंट्स। सो ये हमारे पास पार्ट सी भी कंप्लीट हो चुका है जी क्वेश्चन 3 का। ओके जी स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके जी स्टूडेंट, क्वेश्चन 4 है जी हमारे पास, वेरी सिंपल क्वेश्चन है ये हमारे पास।
अ मैकेनिकल इंजीनियर वर्किंग ऑन व्हील्स ऑफ अ मशीन, यानी कि एक मैकेनिकल इंजीनियर है और वो वर्क कर रहा है व्हील्स किसके, मशीन पे, ठीक है। सो फाइंड देयर एरिया गिवन बाय, उसने एरिया फाइंड किए हैं जी, एरिया 1 एंड एरिया 2, ठीक है। एक मैकेनिकल इंजीनियर था और वो व्हील्स पे काम कर रहा था मशीन के, और उसने एरिया कैलकुलेट किया यानी कि फाइंड किया है, और वो दो एरियाज ये हैं हमारे पास, ठीक है। कहता है कि हेल्प हिम फाइंड रेडियाई ऑफ बोथ व्हील्स, यानी कि उसकी आप हेल्प करें क्या जी, रेडियस फाइंड करने में। अब देखें जी, रेडियस जब होता है हमारे पास, एक व्हील होता है और एक एरिया होता है, तो हमारे पास रेडियस हम उसको कहते हैं। अब हमारे पास दो व्हील्स हैं, ठीक है, और उसने दो एरियाज फाइंड किए हैं, और अब हमने क्या फाइंड करना है जी, रेडियाई फाइंड करनी है, यानी कि दोनों एरिया की हमने क्या फाइंड करने हैं जी, रेडियस फाइंड करने हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। सो अब हम इनको लिख लेते हैं जी। एरिया 1 है हमारे पास क्या जी, पाई एक्स स्क्वायर माइनस 6 पाई एक्स प्लस 9 पाई, ओके स्टूडेंट्स। एंड एरिया 2 क्या है जी हमारे पास, पाई एक्स स्क्वायर माइनस 10 पाई एक्स प्लस 25 पाई, ओके स्टूडेंट्स। सो सिंपल हमारे पास जो व्हील होता है, ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, उसका हमारे पास एरिया का फार्मूला क्या होता है जी, हमारे पास एरिया इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, ओके स्टूडेंट्स। सो अब हमने क्या फाइंड करना है जी, रेडियस। सो रेडियस को हम अकेला कर लेते हैं, यानी कि पाई को दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं जी, हम यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड हमारे पास क्या आ जाएगा जी, एरिया बाय पाई इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। सो इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे जी, अंडर रूट यूज करेंगे, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड रेडियस का जो हमारे पास फार्मूला है वो क्या आ जाएगा जी, एरिया डिवाइडेड बाय पाई, ठीक है स्टूडेंट्स। सो ये हमारे पास फार्मूला यूज होगा किसके लिए, रेडियस का, जब हम दोनों व्हील्स का रेडियस फाइंड करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। सो अब देखें जी, फॉर व्हील 1, ठीक है, जो हमारे पास व्हील 1 है उसका सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं जी, रेडियस। R1 भी हम यूज करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास व्हील 1 का हम रेडियस फाइंड कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो फार्मूले में हमारे पास A1 आ जाएगा डिवाइडेड बाय पाई। सो सिंपल आप एरिया की वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे, A1 की पाई एक्स स्क्वायर माइनस 6 पाई एक्स प्लस 9 पाई, ठीक है स्टूडेंट्स, डिवाइडेड बाय पाई। सो आप सिंपल क्या करें जी, यहाँ पे आप पाई कॉमन ले लें, रिमेनिंग क्या बच जाएगा जी, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 डिवाइडेड बाय पाई, पाई पाई के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास, एंड रिमेनिंग हमारे पास R1 क्या बच जाएगा जी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, ठीक है स्टूडेंट्स। सो अब देखें जी, इसको आगे हम फर्दर सोल्व करते हैं जी। सो अब देखें जी, सिंपल हमने इसको फैक्टराइज करना है यहाँ पे, और हमारे पास इसका रेडियस 1 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। सो देखें जी, ये हमारे पास किस तरह फैक्टराइज हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास 9 किसका स्क्वायर है जी, हमारे पास प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। सो नेगेटिव साइन है तो यहाँ पे हम नेगेटिव लगाएंगे, एंड 2 हमारे पास फार्मूले वाला यूज हो रहा है, एंड यहाँ पे a आ जाएगा यानी कि x, एंड यहाँ पे b आ जाएगा यानी कि 3। सो अब देखें जी, यहाँ पे हमने कौन सा फार्मूला यूज किया है जी, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, और इसकी क्लोज फॉर्म हमारे पास क्या होती है जी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। सो इसको अब हम क्लोज फॉर्म में लिखते हैं जी, R1 को अंडर रूट ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए हमारे पास क्या है जी एक्स, एंड बी हमारे पास क्या है जी -3, ठीक है स्टूडेंट्स, माइनस हमारे पास फार्मूले वाला था, एंड होल स्क्वायर, स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, एंड रेडियस 1 हमारे पास क्या आ जाएगा जी, x -3 मीटर। ओके जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको इस पार्ट की समझ आई होगी कि हमने रेडियस 1 किस तरह फाइंड किया है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास रेडियस 1 आ चुका है जी फ्लाई व्हील 1 का। सो सिमिलरली अब हम क्या करते हैं जी, फॉर व्हील 2। सो अब हम व्हील 2 का क्या फाइंड करेंगे जी, रेडियस, ठीक है। सो सेम स्टेप्स हमारे पास रिपीट होंगे, एरिया 2 डिवाइडेड बाय पाई। सो एरिया 2 हमारे पास क्या है जी, यहाँ पे पाई एक्स स्क्वायर माइनस 10 पाई एक्स प्लस 25 पाई डिवाइडेड बाय पाई। सो सिंपल आप पाई कॉमन ले लें जी यहाँ से भी। सो रिमेनिंग हमारे पास क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 डिवाइडेड बाय पाई, पाई पाई के साथ कैंसिल हो जाएगा, एंड R2 हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा जी, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25, ओके। सो नेक्स्ट देखें जी, हमारे पास सेम फार्मूला इसमें यूज होगा, एक्स स्क्वायर और 25 हमारे पास किसका स्क्वायर है जी, 5 का स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, एंड माइनस फार्मूले वाला 2 भी हमारे पास फार्मूले वाला यूज होगा, एंड यहाँ पे x एंड यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। सो इसको अब हम जब क्लोज करके लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, x -5 का होल स्क्वायर, स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड R2 हमारे पास क्या आ जाएगा जी, x -5 मीटर,
ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि ये हमारे पास रेडियस 2 आ चुका है। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको इस पार्ट की समझ आई होगी कि हमने इसको किस तरह सोल्व किया है। ओके जी स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन 4 कंप्लीट हो चुका है जी। अगर आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे से समझ आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 5 है जी हमारे पास। अ मशीन हैज़ 2 स्क्वायर शेप प्रेसर्स। ठीक है, एक मशीन है और उसके पास 2 स्क्वायर शेप प्रेसर्स हैं with areas expressed by 25 m square and 36 n square respectively। यानी कि एक मशीन है और उसके पास 2 स्क्वायर टाइप्स प्रेसर्स हैं और उसका एरिया हमें गिवन है। ठीक है, 35 m स्क्वायर एंड 36 n स्क्वायर। यानी कि एरिया 1 हमें क्या गिवन है जी, 25 m स्क्वायर एंड एरिया 2 हमें क्या गिवन है जी, 36 n स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, रिस्पेक्टिवली, यानी कि 1 बाय 1। जो हमारे पास 1 था उसका एरिया 25 m स्क्वायर था, जो 2 था उसका 36 n स्क्वायर था। सो अब नेक्स्ट देखें जी, डिफरेंस ऑफ दीज एरियाज डिस्क्राइब्स आर रेक्टेंगुलर प्रेशर्स। यानी कि जब हम इन दो एरियाज का डिफरेंस लेंगे तो हमारे पास एक नया रेक्टेंगुलर प्रेशर आ जाएगा स्क्वायर प्रेशर की बजाय। ठीक है, सो अब देखें जी, रेक्टेंगुलर प्रेशर। ठीक है, अब हमने क्या फाइंड करना है जी, रेक्टेंगुलर प्रेशर का एरिया फाइंड करना है। ठीक है, एरिया 1 माइनस एरिया 2। ठीक है, अब ये एक्सप्रेशन आप देखें जी, डिफरेंस ऑफ दीज एरियाज, यानी कि इन दो एरिया का जो डिफरेंस है हमारे पास, डिस्क्राइब्स आ रेक्टेंगुलर प्रेशर। ठीक है, वो डिस्क्राइब करती है किसको जी, रेक्टेंगुलर प्रेशर को। यानी कि उन दो एरिया की जब आप डिफरेंस लेंगे, ये जो दो एरियाज थे, तो हमारे पास एक रेक्टेंगुलर प्रेशर बनता है। ओके स्टूडेंट्स, सो अब हमने क्या फाइंड करना है जी, फाइंड डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगुलर प्रेशर। सो ये जो हमारे पास रेक्टेंगुलर प्रेशर है, ठीक है, ये हमारे पास रेक्टेंगुलर शेप होती है, लेंथ मल्टीप्लाई वेट। ठीक है, सो इसकी हमने लेंथ एंड विड्थ फाइंड करनी है। ओके स्टूडेंट्स, सो अब देखें जी, नेक्स्ट हमारे पास एरिया 1 हमारे पास क्या है जी, 25 m स्क्वायर माइनस एरिया 2 हमारे पास क्या है जी, 36 n स्क्वायर। ओके, सो अब देखें जी, सिंपल यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे कौन सा फार्मूला अप्लाई हो रहा है जी, 5 m का होल स्क्वायर माइनस 6 n का होल स्क्वायर। यानी कि यहाँ पे हमारे पास फार्मूला यूज हो रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, और इसको जब हम ओपन फॉर्म में लिखते हैं तो हमारे पास क्या आता है जी, a प्लस बी एंड a माइनस बी। ठीक है स्टूडेंट्स, सो अब हम इस फार्मूले को ओपन फॉर्म में लिखते हैं जी, 5m प्लस 6n, सिमिलरली 5m माइनस 6n। ठीक है स्टूडेंट्स, सो अब देखें जी, ये हमारे पास क्या आ चुका है जी, रेक्टेंगुलर प्रेशर आ चुका है। ठीक है, आरपी मैंने लिखा है, यानी कि रेक्टेंगुलर प्रेशर, उसकी ये हमारे पास क्या आ चुकी है जी, लेंथ और विड्थ आ चुकी है। अब देखें जी, हमारे पास जो रेक्टेंगुलर शेप होती है, ठीक है, उसमें हमारे पास लेंथ क्या होती है जी, हमेशा बड़ी होती है। ठीक है, और विड्थ हमेशा छोटी होती है। सो इन दोनों में से आप मुझे बताएं कि लेंथ क्या है और विड्थ क्या है। अब देखें जी, लेंथ हमारे पास पॉजिटिव टर्म होगी और जो विड्थ होगी वो हमारे पास नेगेटिव टर्म होगी। ठीक है, यानी कि पॉजिटिव यानी कि बड़ी और नेगेटिव यानी कि छोटी। सो लेंथ हमारे पास क्या होगी जी, 5m प्लस 6n मीटर। ठीक है, एंड विड्थ हमारे पास क्या होगी, 5m माइनस 6n मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, सो हमें यही फाइंड करना था, फाइंड दी डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगुलर प्रेशर। हमने सबसे पहले रेक्टेंगुलर प्रेशर का एरिया निकाला। ठीक है, और फिर हमने क्या फाइंड कर लिया जी, उनकी लेंथ एंड विड्थ फाइंड कर ली। ठीक है, लेंथ हमारे पास जो पॉजिटिव वैल्यू है वो है, और विड्थ हमारे पास जो नेगेटिव वैल्यू है वो है। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। सो ये हमारे पास इसके दो आंसर्स थे। ठीक है, लेंथ और विड्थ का। ओके स्टूडेंट्स, ओके जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 6 है जी हमारे पास, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मिसाइल टू हिट द टारगेट इज गिवन बाय एक्सप्रेशन। हमें डिस्टेंस गिवन है जी किसका, यानी कि एक मिसाइल है, ठीक है, वो अपनी इनिशियल पोजीशन से छोड़ा गया है, टारगेट पे जाके हिट करता है। ठीक है, तो इनके दरमियान जो डिस्टेंस था वो हमें गिवन है, उसकी एक्सप्रेशन हमें गिवन है बेसिकली। ठीक है, सो वो क्या है जी, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 मीटर। ठीक है, सो अब हमने फाइंड क्या करना है जी, फाइंड द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर स्पीड ऑफ मिसाइल एंड फाइंड द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द टाइम टू रीच द टारगेट। ठीक है, अब हमने क्या फाइंड करना है जी, स्पीड फाइंड करनी है। ठीक है, यानी कि v, एंड सेकंड हमने क्या फाइंड करना है जी, टाइम। ठीक है स्टूडेंट्स, सो अब नेक्स्ट देखें जी, हमारे पास जो फार्मूला होता है, स्पीड किसकी इक्वल होता है जी, हमारे पास डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, एंड हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, डिस्टेंस किसकी इक्वल आ जाएगा जी, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। ठीक है, सो ये फार्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे, डिस्टेंस किसकी इक्वल है जी, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। ठीक है, यानी कि डिस्टेंस हमारे पास किसकी इक्वल है जी, डिस्टेंस की एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 मीटर।
ठीक है। और ये हमारे पास किसकी इक्वल है जी, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, यानी कि इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास जो सोल्यूशन आएगा वो किसकी इक्वल होगा जी, हमारे पास स्पीड और टाइम के। ठीक है, सो इसको हम फैक्टराइज करते हैं जी। फैक्टराइज हमारे पास किस तरह होगा, आप देखें स्क्वायर वाली टर्म है हमारे पास, स्क्वायर वाली टर्म के साथ क्या है जी, 1। ठीक है, 1 को हम इस कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 6। अब हम ऐसी कौन सी दो वैल्यूज लें जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 6 आ जाए, और उनको हम प्लस माइनस करें तो हमारे पास 5 आए। ओके, देखें जी वो दो टर्म्स हमारे पास होगी, जब हम 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा, एंड 3 एंड 2 को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6। ठीक है, तो ये हमारे पास किसकी इक्वल है जी, v मल्टीप्लाई टाइम। यहाँ पे हमारे पास आप इन दो टर्म्स में से कॉमन देख लें, क्या है जी, x कॉमन है, रिमेनिंग क्या बचेगा, x प्लस 3। ठीक है, एंड नेक्स्ट देखें जी, आप यहाँ पे प्लस 2 आप यहाँ से कॉमन ले लें, x वैसे ही आ जाएगा, प्लस 2 का डबल 6 पे लेके जाएं तो कितने टाइम्स जाते हैं जी, 3 टाइम्स। ठीक है, यहाँ पे आप सिंपल क्या कर लें जी, v मल्टीप्लाई टी, एंड x प्लस 3 सेम है तो इसको एक बार लिख लेंगे, x प्लस 3 यानी कि हमारे पास कॉमन है, एंड x प्लस 2 हमारे पास सेम वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, v मल्टीप्लाई टाइम। अब देखें जी यहाँ पे आपके पास कौन सी स्पीड है और कौन सा टाइम है। अब देखें जी, इफ स्पीड आपके पास x प्लस 3 है, ठीक है, देन आप टाइम लेंगे x प्लस 2। ठीक है, एक ये कंडीशन है हमारे पास। फिर हमारे पास जी, इफ अगर आप टाइम ले रहे हैं जी x प्लस 3, ठीक है, देन हमारे पास स्पीड क्या होगी जी, x प्लस 2। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको हम क्या कह सकते हैं जी, वाइस वर्सा कह सकते हैं। ठीक है, अगर आप स्पीड ले रहे हैं जी x प्लस 3 तो आपके पास टाइम x प्लस 2 होगा। ठीक है, और अगर आप टाइम ले रहे हैं जी x प्लस 3 तो आपके पास स्पीड x प्लस 2 होगी। ठीक है, वाइस वर्सा यानी कि एक दूसरे के उलट हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर था। ओके जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.8 हमारे पास कंप्लीट सॉल्व हो चुकी है जी। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे से समझ आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके जी स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।